नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लेंस मेकर्स फार्मूला। ये किसमें रिलेशन होगा? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ लेंस। इनमें रिलेशन होगा जी। फार्मूला जो है हमने वो बनाना है लेंस मेकर फार्मूला के लिए। एजम्पशंस देखिए क्या है। अपर्चर लेंस का स्मॉल होना चाहिए और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होंगे। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को स्मॉल एंगल्स जो है वो बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। लेंस जो है वो थिन होना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या है? सभी के सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र किए जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किए जाएंगे। और लेंस के इस तरफ वाले डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। इस तरफ वाले क्या होंगे? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए क्या है? पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए क्या है? नेगेटिव। अब देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला की डेरिवेशन है कन्वेक्स लेंस के लिए। ये है कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले इसके नॉर्मल बनाएंगे। ये फर्स्ट सरफेस है इसका, तो इसका सर्कल इस तरफ पूरा होगा तो सेंटर इस तरफ आ जाएगा, तो C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा। जे क्यू बनाया, नॉर्मल है। नॉर्मल किस में से पास करेगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना भी बना सकते हो। उसके बाद इस सरफेस का सर्कल इस तरफ पूरा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ आ जाएगा, इसमें से नॉर्मल पास करवा लेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो सीधी निकल जाएगी। फर्स्ट रे देखिए जहाँ से आएगी, जहाँ पर मीडियम चेंज होगा, रेयर टू डेंसर किस तरफ मुड़ जाएगी? इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अगर लेंस मटेरियल कॉन्टीन्यूस होगा तो इमेज जहाँ पे बनेगी, ये जब मीडियम चेंज नहीं होगा रेयर टू डेंसर के लिए इमेज बनेगी। पर जो लेंस मटेरियल है वो जहाँ पर ख़त्म हो गया, इसलिए फाइनल इमेज जहाँ पर बनेगी डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और इमेज जो फाइनल है जहाँ पे बन जाएगी, जब फाइनल इमेज के लिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस V डैश और फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया? V हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किया जाएगा। अब देखिए पहले जब लेंस मटेरियल कॉन्टीन्यूस था उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, उसके लिए रिफ्रैक्शन कहाँ से हुई? रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए ये फार्मूला रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला आ जाएगा। सीधा फार्मूला वहाँ से लिख लिया, ये बन गया। V की जगह क्या आ गया? V डैश आ गया। और उसके बाद जहाँ पर लेंस मटेरियल जो है ख़त्म हो गया तो फाइनल इमेज ये बनी, या फाइनल इमेज ये बनेगी तो ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए जो है रिफ्रैक्शन कहाँ से हुई? डेंसर टू रेयर मीडियम। तो उसके लिए फार्मूला ये आ जाएगा, U की जगह क्या आ जाएगा? V डैश, क्योंकि ये जो है ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी इस इमेज के लिए, फाइनल इमेज के लिए बोल सकते हो। U की जगह क्या आ गया? V डैश, और V की जगह V है, ये आ गया। दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर दिया। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करने के बाद ये आया, इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया। सेम वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गई। μ1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसे ऐसे लिख लिया। उसके बाद लेट कर लिया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। V = F हो गया। ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या डाल दिया? इन्फिनिटी। जहाँ भी पुट कर दिया जाएगा V की वैल्यू F 1/∞, माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 1/f आ गया, V की जगह F आ गया, और ये वैल्यू सेम आ गई। उसके बाद इसको अलग से इसके साथ डिवाइड कर दो, μ2/μ1 आ जाएगा, और इसके साथ डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। μ2/μ1 को म्यू डाल सकते हो सीधा, μ2/μ1 को म्यू डाल दिया और -1 आ गया साथ में। और इस तरफ जो है जहाँ पे μ2/μ1 को क्या डाल दिया? म्यू, और μ1/μ1 क्या हो गया? 1 कैंसिल करने के बाद μ2 माइनस μ1 है, और ये सेम आ जाएगा, और लास्ट फार्मूला ये बन जाएगा। यही फार्मूला हमने बनाना था। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।